अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.9 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? डिटरमाइन द इंटरवल्स इन विच एफ यानी फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फॉर द डोमेन मेंशन्ड इन ईच केस। ठीक है, आगे हमारे पास इसके कुछ पार्ट्स हैं जिसके अंदर हमें एक फंक्शन दे दिया और साथ में हमें इंटरवल दे दिया गया। ठीक है, अब हमने उसकी इंटरवल के थ्रू हमने बताना है कि क्या वो इंक्रीज़ कर रहा है या डिक्रीज़ कर रहा है। ठीक है, तो उसके लिए जिन चीज़ों का आपको सबसे पहले थ्योरेटिकल चीज़ों का आपको पता होना चाहिए वो है इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। ठीक है, इन चीज़ों का पता होगा तो आप इजीली कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी इंक्रीजिंग फंक्शन इफ एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए बी। ठीक है, यानी एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसको तब हम इंक्रीजिंग फंक्शन कहेंगे जब उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 हो और उसमें जब हम ये इंटरवल्स हैं, ठीक है, इनको इंटरवल्स कहते हैं, उसमें जब ये ए और बी इंटरवल हम अंदर डालें तो उसमें मतलब जब हम उसके अंदर इंटरवल्स डालेंगे ना तो उधर से हमें पता चल जाएगा कि वो इंक्रीजिंग है या नहीं। ठीक है ना, यानी कि हमारा जो डेरिवेटिव है वो ग्रेटर देन 0 होगा तब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। ठीक है, डिक्रीजिंग फंक्शन कब होता है? अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स जो है वो लेस देन 0 हो, यानी माइनस में वैल्यूज होंगी तब क्या होगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। वेयर एक्स बिलोंग टू ए बी, ये इंटरवल आगे दे दिया। ठीक है, इसके बाद आ जाती है स्टेशनरी फंक्शन। स्टेशनरी फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन इज सेड टू बी स्टेशनरी फंक्शन इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मेन चीज़ है जिसका आपको पता होना बहुत ज़रूरी है और ये हर क्वेश्चन में आपको स्टेशनरी सबसे पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, स्टेशनरी फंक्शन। ठीक है, अच्छा, स्टेशनरी फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारा डेरिवेटिव है ना वो इक्वल आए 0 के। ठीक है, तो हमें इससे क्या फ़ायदा है? स्टेशनरी फंक्शन का क्या फ़ायदा है? ये दोनों चीज़ें तो चलो हमें क्वेश्चन में रिकमेंडेड है कि हमने ये फाइंड करनी है। स्टेशनरी फंक्शन का क्या फ़ायदा है कि ये हमें बेसिकली बता देता है कि इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में आ रहा है और डिक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में आ रहा है। बाद में चेक करना हमारा काम है। ठीक है, वो आप जब मैं आगे क्वेश्चन के पार्ट्स करवाऊंगी ना तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। अभी सिर्फ थ्योरेटिकल मोड में आप लोग समझ लें कि क्या मैं कहना चाह रही हूँ। समझें कि ये एक इंटरवल है, नंबर लाइन है। ठीक है, एक ये नंबर हमें इंटरवल दे दिया गया है, दो इंटरवल्स होते हैं ना, समझिए ये ए इंटरवल दे दिया, ये बी इंटरवल दे दिया। ठीक है, अब एक साइड पर इंक्रीज करना है और एक साइड पर डिक्रीज करना है। ठीक है, अब हमें नहीं पता कौन सी साइड पर इंक्रीज कर रहा है कौन सी साइड पर डिक्रीज। ठीक है, अगर हम इसका एक स्टेशनरी पॉइंट ढूंढ लें, ठीक है, यानी देखें ये ऐसे अगर हो, ठीक है, और इसका स्टेशनरी हमें एक पॉइंट मिल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन कहाँ से किस साइड पर हो रहा है। ठीक है, देखें अगर मैं कहूँ कि ये स्टेशनरी फंक्शन है, ठीक है, उसका सेंटर ये स्टेशनरी है, यहाँ पर आकर वो एक दफ़ा स्टॉप हो रहा है और उसके बाद वो दूसरी तरफ जा रहा है, यानी यहाँ पर समझे पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही ऊपर को जा रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे इंक्रीजिंग हो रही है फंक्शन की और ये एक पॉइंट पर रुका जो स्टेशनरी पॉइंट था। ठीक है, इससे अब आगे हमें पता चल गया कि इसके बाद वाले जो इंटरवल्स होंगे, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक वाले जो भी इंटरवल्स की रेंज होगी, ठीक है, समझो कि मैं इसको ए डैश कहती हूँ। ठीक है, तो ए से ए डैश वाली जो है वो इंक्रीजिंग है और ए डैश से बी तक जो है ये डिक्रीजिंग फंक्शन बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से स्टेशनरी फंक्शन हमारा हर क्वेश्चन में फाइंड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगी तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा कि बेसिकली मैं कैसे कह रही हूँ इसको फाइंड करना है। ठीक है, अब आगे हम करते हैं इसके पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 1 के। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और x बिलोंग टू -π से π, ये हमें इंटरवल दे दिया और ये फंक्शन दे दिया। ठीक है, अब सबसे पहला स्टेप जो मैंने बताया था कि हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना और उसको इक्वल कर देना है 0 के। ठीक है, उससे हमें एक स्टेशनरी पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, कि किस पॉइंट पर वो चेंज हो रही है उसकी सिचुएशन। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले हमने डेरिवेटिव लेना है। साइन एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता है कॉज एक्स। ठीक है, इसके बाद क्या करना है कि हमने डेरिवेटिव को इक्वल कर देना है 0 के। ठीक है, अब हमारे पास डेरिवेटिव क्या है, कॉज एक्स, तो कॉज एक्स को हमने इक्वल कर दिया 0 के, तो एक्स क्या हमारे पास आ गया, कॉज इनवर्स 0। ठीक है, अब ये चीज़ आई है हमारे पास। अब हमने क्या करना है कि अच्छा हाँ, कॉज इनवर्स 0 जो है हमारा इंटरवल इसका जो बनता है, अच्छा इंटरवल हम ग्राफ के थ्रू फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये एक ग्राफ है,
इसके थ्रू आपको ज़्यादा क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास कौन सा फंक्शन आ रहा है डेरिवेटिव लेके, कॉज एक्स। ठीक है, यहाँ पर हम चारों तरफ क्या लिख देंगे, कॉज कॉज कॉज। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या है कि आपने देखना है कि कौन सी तरफ कॉज पॉजिटिव आता है इन 4 इंटरवल्स में। देखिए हमारे पास 4 इंटरवल्स होते हैं ना, ये फर्स्ट होता है, ये सेकंड इंटरवल होता है, ये थर्ड इंटरवल होता है और ये फोर्थ इंटरवल होता है। सॉरी इंटरवल कह रही हूँ, क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अब ये 4 क्वाड्रेंट्स में 2 तरफ पॉजिटिव होता है और 2 नेगेटिव होते हैं। ठीक है, अच्छा वैसे 3 तरफ भी हो सकता है, सॉरी। ठीक है, अच्छा अब कहाँ पर पॉजिटिव है और कहाँ तक नेगेटिव आ रहा है उसके थ्रू हम इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का निकालते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। मेरे कहने का क्या मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है कॉज वो ग्रेटर देन 0 होता है, तो इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये लेस देन 0 होता है, इसका मतलब है यहाँ पर कॉज नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉज जो है वो यहाँ पर भी 0 होता है। ठीक है, लेस देन 0 होता है, यहाँ पर भी नेगेटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा ये ग्रेटर देन 0 होता है, ये पॉजिटिव होता है। मतलब फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, सेकेंड और थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर बात आती है इंटरवल्स की। ठीक है, यहाँ पर कौन से इंटरवल्स आएंगे। देखिए हमें इंटरवल दे दिया है -π से π, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव साइड वाला आएगा पाई और यहाँ पर आएगा -π। ठीक है, लेकिन पाई की बजाय हम इसको स्टार्ट करेंगे 0 से। ठीक है, 0 से स्टार्ट होगा, 0 से -π के दरमियान में हमारे पास क्या आता है, π/2। ठीक है, और इधर हमारे पास आ जाएगा -π/2। ठीक है, ये हमारी इसकी आ गई स्टेशनरी पॉइंट, यहाँ पर स्टेशनरी पॉइंट आ गए और हमारा इस लाइन पर कॉज का फंक्शन आता होता है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करना है, हमने देखना है कि किस क्वाड्रेंट से लेके किस क्वाड्रेंट तक हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है और किस क्वाड्रेंट से किस क्वाड्रेंट तक हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले हम इंक्रीजिंग को देख लेते हैं, इंक्रीजिंग कहाँ पर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये और ये 2 क्वाड्रेंट जो है पॉजिटिव है, तो इससे लेके ठीक है इस तक हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि -π/2 से 0, ठीक है, और 0 से π/2 तक हमारा क्या हो रहा है, फंक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, और डिक्रीजिंग का जब हम लिखेंगे, डिक्रीजिंग का, ठीक है, तो वो ये और ये डिक्रीज हो रहे हैं, तो π/2 से -π और -π से -π/2 ये क्या हो रहे हैं, डिक्रीज। तो वो हम लिख देंगे π/2 से -π और -π से -π/2 हमारा डिक्रीज हो रहा है। तो ये 2 इंटरवल्स बेसिकली हमें उन्होंने कहा था कि बताने हैं और वो हमने बता दिए। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इंटरवल्स। नेक्स्ट अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट, जो कि है f(x) = cos x। थोड़ा सा डिफरेंट ये क्वेश्चन है क्योंकि इसके अंदर हमारा जो फंक्शन है वो नेगेटिव हो जाता है। ठीक है, देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो cos x का डेरिवेटिव होता है -sin x। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये नेगेटिव हो गया, तो यहाँ पर अब हमने क्या करना है ये मैं बताऊँगी। सबसे पहला काम तो क्या है कि आपने स्टेशनरी पॉइंट ढूंढना है कि कहाँ पर ये स्टॉप हो रहा है। ठीक है, तो वो वाला पॉइंट मतलब कि कहाँ पर ये स्टे कर रहा है। ठीक है, अब वो पॉइंट ढूंढने के लिए हम क्या करते हैं कि f' को इक्वल कर देते हैं 0 के। f' हमारे पास है sin x -sin x, इसको 0 के इक्वल किया, माइनस उधर जाके प्लस हो गया, x = sin इनवर्स 0 हो गया। sin इनवर्स 0 हमारे पास क्या होता है, 0। ठीक है, अच्छा ये यहाँ पर हमारा फंक्शन क्या है, स्टे कर रहा है। अच्छा अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ के थ्रू हम देखेंगे कि किन इंटरवल्स पे हमारा फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है और किन इंटरवल पे हमारा फंक्शन नेगेटिव आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास इंटरवल क्या दिए हुए हैं, -π/2 से π/2, -π/2 नीचे आएगा और π/2 यहाँ पर आएगा। ठीक है, और कहाँ पर स्टे कर रहा है, 0 पे, इस जगह पर ये स्टे कर रहा है। यहाँ से 0 से π/2, π/2 से π से -π/2 और -π/2 से 0। ठीक है, इधर वाले की ज़रूरत नहीं है हमें, सिर्फ इतने से ही हमारा काम बन जाएगा। देखें ये हमारा कौन सा क्वाड्रेंट होता है, फर्स्ट, और ये हमारा होता है फोर्थ। ठीक है, अच्छा अब आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में sin x जो है वो क्या होता है, पॉजिटिव। ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन अब आप ये भी नोटिस में रखें कि जो हमारे पास sin x है उसके साथ नेगेटिव आ रहा है, अगर इस sin x के साथ -sin x आ जाता है तो फिर ये क्वाड्रेंट यहाँ पर हमारा नेगेटिव होएगा, और अगर यहाँ पर भी -sin x बन जाता है तो ये क्वाड्रेंट यहाँ पर हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ देगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि
यहाँ इस वाली जगह पर हमें जब पॉजिटिव वैल्यूज़ दे रहा है तो मतलब कि -π/2 से 0 जो है हमें पॉजिटिव वैल्यूज़ मिल रही हैं और 0 से π/2 हमें नेगेटिव मिल रही है। अगर ये माइनस साइन ना होता तो फिर यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यूज़ मिलनी थी 0 से π/2 और -π/2 से 0 हमें नेगेटिव मिलनी थी। लेकिन इस टाइम हमारे पास फंक्शन के साथ नेगेटिव है तो हमारे उसके साइंस भी चेंज हो जाएंगे जब वो मल्टीप्लाई होंगे साथ, ठीक है। जो आपने लाइन वो पढ़े थे पहले फंक्शंस, उसके अंदर ऐसे ही था। अब यहाँ पर हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन क्या आएगा वो सबसे पहले हम देखेंगे इंक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, इंक्रीजिंग इंटरवल हमारे पास क्या आएगा, देखिए वो अभी मैंने बताया कि यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है क्योंकि हमारा -sin x है तो वो हमारे पास आएगा -π/2 से 0 और डिक्रीजिंग इंटरवल हमारे पास क्या आएगा 0 से π/2, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल फाइंड करने थे वो हमने कर लिए हैं। अब नेक्स्ट हम जाएंगे थर्ड पार्ट पर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट जो कि इंतहाई सिंपल पार्ट है, ठीक है। पहले हम कर रहे थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हमें ग्राफ के थ्रू बताना पड़ रहा था और वो काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा था, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को हम हमेशा ग्राफ के थ्रू बताते हैं कि कहाँ पर वो इंक्रीज़ कर रहा है और कहाँ पर डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि उसमें ही पता चलता है कि कौन से क्वाड्रेंट में वो पॉजिटिव है और कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव। लेकिन जब हमारे पास इस तरह का अलजेब्राइक फंक्शन आ जाता है तो इसके इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन फाइंड करना बहुत ईजी है। देखें, सबसे पहले तो हमारा क्या काम है कि हमने फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेना है, तो वो हमारे पास क्या आ जाना है -2x। दूसरा हमारा काम क्या है कि हमने इसका स्टेशनरी पॉइंट ढूंढ लेना है। स्टेशनरी पॉइंट के थ्रू आप इजीली इसका इंटरवल फाइंड कर लेंगे। देखें, स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना है, f' को इक्वल करना 0 के, f' हमारे पास है -2x, इसको इक्वल किया 0 के, x इज इक्वल टू 0/-2, तो x क्या आ गया हमारे पास 0। अब ये जो हमारे पास नंबर लाइन है, ठीक है, अब वो ड्रॉ करते हैं। नंबर लाइन के थ्रू आप इजीली बता सकते हैं कि आपके क्या इंटरवल्स बन रहे हैं। देखें, आपके पास क्या इंटरवल हमें दे दिया गया है कि -2 से लेकर 2 तक पॉइंट्स, और हमारा स्टेशनरी पॉइंट जहाँ पर सिचुएशन चेंज हो रही है वो है 0, ठीक है। तो हमारे पास दो इंटरवल्स जो बन रहे हैं -2 से 0, एक ये बन रहा है, और एक 0 से 2, एक ये हमारे पास दो इंटरवल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पर आपको नहीं पता कि क्या ये इंक्रीज़ कर रहा है या ये डिक्रीज़ कर रहा है। आप इससे नहीं बता सकते कि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज़ है तो भाई ये डिक्रीजिंग फंक्शन, और यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यूज़ आ रही हैं तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन, नो, ठीक है। इसके लिए इसको हमें चेक करना पड़ेगा, और चेक करने के लिए आपने क्या करना है कि जो हमारा डेरिवेटिव है, ये हमारा डेरिवेटिव है, इसके अंदर सबसे पहले तो ये इंटरवल में से कोई भी वैल्यू -2, -1, 0, कोई भी वैल्यू, समझे कि मैं यहाँ पर पुट कर देती हूँ x इज इक्वल टू -1, उसको इस डेरिवेटिव में पुट कर देना है, इज इक्वल टू -2x है, ठीक है। f' इज इक्वल टू -2 -1, ठीक है। f' इज इक्वल टू माइनस प्लस, और सॉरी 3 लिख रही है, 2 1 ज़ा 2, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आई है, ठीक है, क्या आई है, पॉजिटिव वैल्यू। अब यहाँ पर हम 0 1 2 इनमें से कोई भी x की वैल्यू पुट कर सकते हैं, समझे, मैं 2 पुट कर लेती हूँ, 1 भी कर सकते हैं, 0 भी, ठीक है। f' इज इक्वल टू -2x है, ठीक है। f' इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, ठीक है। f' इज इक्वल टू -2 2 ज़ा 4। अब आप देख रहे हैं कि इस इंटरवल से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है -4, और इस इंटरवल से हमारे पास क्या वैल्यू आ रही है +2, तो जिससे हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। जैसा कि हमने डेफिनेशन में कहा था कि अगर f' जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो वो हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन, और इंक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल हमारे पास क्या है, -2 से 0, ठीक है। और वो फंक्शन जो कि लेस देन 0 आएगा, यहाँ पर -4 आ रहा है जो कि नेगेटिव वैल्यू है, लेस देन 0 है, तो वो इंटरवल्स हमारे पास क्या होंगे, डिक्रीजिंग, ठीक है। और वो हमारे पास क्या आ रहे हैं, 0 से 2। अब हम करें क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट, ठीक है, फोर्थ पार्ट, f(x) इज इक्वल टू x² + 3x + 2, ठीक है। सबसे पहला हमारा क्या काम है कि हमने क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है, वो हमारे पास क्या आएगा 2x + 3। दूसरा हमारा क्या काम है, हमने स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है, हम f' को 0 के इक्वल करेंगे, 2x + 3 इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू -3/2, ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू। अब हमने क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है जिसमें जो हमें इंटरवल दे दिए हैं वो ड्रॉ करने हैं, -4 और 1, ठीक है। और हमारा स्टेशनरी पॉइंट जहाँ पर चेंज हो रहा है इंटरवल, वो हमारे पास क्या आया है, -3/2, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास दो इंटरवल्स जो बने हैं वो बने हैं -4 से -3/2, और दूसरा जो बना है
वो बना है -3/2 से 1 तक का, ठीक है। ये दो इंटरवल्स बन गए, ठीक है। अब हमें नहीं पता कि इन दोनों फंक्शन इंटरवल्स में से कौन सा वाला जो है वो पॉजिटिव है और कौन से वाला जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। उसको चेक करने के लिए जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में किया था कि अपने इस डेरिवेटिव में इस इंटरवल के दरम्यान में से कोई भी वैल्यू पुट कर दी, -4 -3 -2 -1 0 से लेके मतलब कोई भी -4 से -3/2 के लिए हम लोग यहाँ पर -4 ही पुट कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, बजाय इसके कि हम इसको पॉइंट्स की वैल्यू में पुट करें, ठीक है। -3/2 भी पुट कर सकते हैं, ठीक है, इससे लेस देन और इससे ग्रेटर देन, ठीक है। -4 से लेस देन, -3/2 से ग्रेटर देन हमने वैल्यूज पुट करनी है, ठीक है। x इज इक्वल टू -4 हम पुट करेंगे तो f' इज इक्वल टू -4, 2x की जगह आया -4 + 3, f' इज इक्वल टू -8 + 3, f' इज इक्वल टू 4 5 6 7 8 -5, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, नेगेटिव वैल्यू के, अभी मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। इसके बाद ये वाला इंटरवल में से मैं यहाँ पे 1 या 0 कर लेते हैं, ठीक है, 0, क्योंकि -3/2 से लेके 1 के दरम्यान में 0 भी आ रहा है, तो मैं 0 को पुट करूँगी। f' इज इक्वल टू 2x + 3 है तो 2x की जगह 0 + 3, f' इज इक्वल टू 2 0 0 + 3, f' इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आ रही है नेगेटिव वैल्यू, तो f' जो है वो लेस देन 0 है। जहाँ पर हमारा फंक्शन लेस देन 0 हो तो वो इंटरवल, ये वाला इंटरवल हमारा डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। और जहाँ पर f' ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है, ये 3 है, पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो ये वाला इंटरवल हमारा क्या है, इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग फंक्शन जो हमारा आया है वो आया है -3/2 से 1 तक का, ठीक है। और जो डिक्रीजिंग फंक्शन आया है वो हमारे पास आया है -4 से -3/2, ठीक है। ये हमारे पास इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन आ गया। आई होप कि आपको इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग और स्टेशनरी फंक्शन की समझ आई होगी, और इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन निकालते हैं। और दूसरी चीज़ ये अलजेब्राइक का तो बहुत इजी था निकालना, वो मैंने बता दिया, ठीक है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट्स की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।